यशवा हमशियाक के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम यहोवा बाबा की पवित्र हजूरी में हैं। आज यहोवा बाबा के पवित्र वचनों से, पवित्र दर्शन के द्वारा अपने जीवन को यहोवा की ज्योति से भरने के लिए प्रिय अजीजों। और मैं बहुत खुश हूं जब मैं आपके सामने यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम को लेकर आता हूं, क्योंकि प्रिय अजीजों, जितना ज्यादा हम यहोवा अब्बा के कलाम में अपने जीवन को रखते हैं, वचन में अपने जीवन को रखते हैं, क्योंकि यहोवा का वचन हमारे लिए आनंद और खुशी है प्रिय अजीजों। तो आज हम एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं और ये विषय है स्वर्ग और नरक का दर्शन प्रिय अजीजों। बीते समय में यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया के द्वारा अपने कुछ सेवकों के ऊपर, कोलंबिया के 7 जवानों के ऊपर इस बड़े दर्शन को प्रकट किया और यीशु मसीह ने उन्हें नरक और स्वर्ग का दर्शन दिखाया। और वो दर्शन ऑनलाइन इंग्लिश के अंदर उपलब्ध है, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने इस दर्शन की बातों को हिंदी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करके आपके सामने रखूंगा। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस दर्शन के अंदर जो बातें बताई गई हैं, जो दर्शन यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, अपने सेवकों को दिया, सच में वो दर्शन बिल्कुल सत्य है और बाइबल के अकॉर्डिंग है प्रिय अजीजों, और जीवन को बदलने वाला है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब आप इस दर्शन की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस दर्शन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हर एक मसीह के पास आप इस वीडियो को, इस दर्शन की बात को, नरक के बारे में हर एक विश्वासी के साथ, हर एक सेवक के साथ आप इस वचन को शेयर करें, फैलाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बोझ उन 7 जवानों को दिया कि इस कलाम को, इस गवाही को वो पूरी दुनिया तक फैला दे। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनों के पास ये कलाम, ये गवाही पहुंचती है, हम सब इस बात का गवाह बने, प्रचार करें इस बात का, इस बात की गवाही दे, ताकि बहुत सारे लोग अपने जीवन को पाप से निकाल के, अपने गुनाहों से तौबा करके वो यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह की ओर फिरे। क्योंकि जब वो इस गवाही के अंदर बताई गई हुई बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो प्रिय अजीजों, उनके जीवन के अंदर एक बड़ी जागृति आएगी, एक बड़ा रिवाइवल आएगा। याद रखें, यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को तैयार करें और साथ में अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहनों को भी तैयार होने के लिए उनकी मदद करें। प्रिय यीशु, हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस गवाही को, इस कलाम को, इस वचन को फैला दीजिए प्रिय यीशु। और सच में जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो एक बड़ा प्रतिफल आपको यहोवा के राज्य में मिलेगा प्रिय यीशु। तो आए हम प्रार्थना के साथ आज इस विषय को हम शुरू करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आएगा। और यह आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज जो मसीह कलीसिया सो रही है, सेवक सो रहे हैं और गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, खरी बातों से पीछे हट गए हैं, हम उन सबको जाकर जगा दे प्रिय यीशु, इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने यहोवा की आज्ञा के कारण और मसीह की गवाही के द्वारा एक बड़ी जय को हासिल की है। आए, हमारे पास यहोवा की आज्ञाएं हैं, हमारे पास यीशु मसीह की गवाही है। इसको ले जाकर हम पूरे संसार में फैला दें और संसार को हम मसीह के लिए जीत ले प्रिय यीशु। यहोवा बाबा को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा अब्बा यशवा हमशियाक में हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों के ऊपर तरस खाया, अपने लोगों के ऊपर दया की और हमारे तक ये
जीवत कलाम पहुंच नहीं पाया, ये गवाही पहुंच नहीं पाई, स्वर्ग और नरक का दर्शन हमारे तक पहुंच नहीं पाया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब्बा होने दीजिए, जब हम आपके इन वचनों के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आगे सुनाते हैं, हम सबों की जुबानों को, हृदयों को, मनों को छू लीजिए कि सच में जितने लोग इस वचन को सुने, इस गवाही को सुने, उनके जीवन में एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा रिवाइवल आ जाए और हर एक रूह, हर एक जीवन आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए अब्बा, और आपकी महिमा होने पाए। कलीसिया के अंदर एक बड़ी जागृति आ जाए, मसीह सेवकों के अंदर, पासवानों के अंदर एक बड़ी जागृति आ जाए, भविष्यवक्ताओं में एक बड़ी जागृति आ जाए और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हम सबों के हृदयों को आप छू लीजिए। ओ इज़राइल के, यरूशलेम के यहूदियों के को अभी आप छू लीजिए अब्बा, उन तक भी ये कलाम, ये वचन पहुंचने पाए और आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर आपको देते हैं। यशवा मशियाक आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, ये गवाही है स्वर्ग और नरक की, हेवन एंड हेल। और ये कोलंबिया के 7 जवानों को यीशु मसीह ने एक बड़ा दर्शन दिया और उस दर्शन के अंदर जो बातें बताई वो बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग है। और वो बातें आज मसीह कलीसिया को जगाने के लिए बहुत सामर्थी है और बहुत ही ज्यादा आत्मिक है प्रिय अजीजों, जो कि मसीह कलीसिया को जागृत करने के लिए यहोवा ने, यीशु मसीह ने अपने सेवकों के ऊपर ये भेद, ये रहस्य खोला है प्रिय अजीजों। तो इस दर्शन की बात को, हेवन और हेल के बारे में हम कई सारे भागों के अंदर सीखेंगे। आज उसका पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में जो बातें आप सीखने जा रहे हैं, जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, सच में जब आप उन बातों को पूरे मन से और पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी प्रिय अजीजों। आपकी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आ जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुने और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जहां जहां आप जाएं, जिन जिन विश्वासियों के बीच में आप बैठे, इस दर्शन की बात को आप अपनी जुबान से बोलकर उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहोवा के नाम को महिमा मिले और आपको जब एक आत्मा तौबा करेगी, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। विषय है स्वर्ग और नरक का दर्शन। स्वर्ग और नरक का दर्शन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल बयान करती है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है प्रिय अजीजों, और कोई तीसरा स्थान नहीं है, स्वर्ग और नरक। और जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर मरता है तो या तो वो स्वर्ग जाता है या वो नरक जाता है। और इसी बात को यीशु मसीह ने अपने दासों के ऊपर प्रकट किया, अपने सेवकों के ऊपर प्रकट किया कि कैसे इंसान नरक की दलदल के अंदर चला जाता है और कैसे इंसान जो यीशु मसीह के साथ वफादारी का जीवन बिताता है वो स्वर्ग के अंदर चला जाता है प्रिय अजीजों। तो ये दर्शन यीशु मसीह ने कोलंबिया के 7 जवानों को दिया और इस दर्शन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे रिकॉर्ड किया, उसे एक किताब में लिख दिया और वो आज ऑनलाइन इंग्लिश भाषा में और काफी सारी भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में नहीं है। और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा मैं आपके सामने इस दर्शन को हिंदी भाषा में लेकर आया हूं। तो उन्होंने जो बयान किया वो इस प्रकार से है। स्वर्ग और नरक का दर्शन प्रकाशन 7 कोलंबियाई युवाओं के द्वारा एक समूह के रूप में इन 7 कोलंबियाई युवाओं को यीशु मसीह ने उठा लिया और स्वर्ग और नरक को दिखाया। स्वर्ग की महिमा के बारे में, उसका लेख, और नरक के दुख के बारे में दर्शन दिया प्रिय अजीजों। ये एक ग्रुप था जो कि प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ था और जब ये प्रार्थना के लिए इकट्ठा थे तो यीशु मसीह ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा इस झुंड को नरक के लिए ले जाने के लिए उठा लिया प्रिय अजीजों। और इस झुंड ने जो कुछ भी देखा उसकी गवाही दी और मैं आपके सामने इस पहली गवाही को रख रहा हूं प्रिय अजीजों, जो कि इस यूथ ग्रुप ने दिया
ये पहली गवाही है। और उसके साथ ये वचन की बातें बिल्कुल मैच होती हैं। जब आप लूका 16 अध्याय 19 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, जो कि यहां से उस पार कोई नहीं जा सकता और वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार आ सके। प्रिय अजीजों, ये बाइबल का कलाम, ये बाइबल का वचन जब आप लूका 16 अध्याय उसके 19 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर ये जीवत कलाम लिखा हुआ है। यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये वचन है, जो कि एक धनवान मनुष्य के बारे में है और लाजर के बारे में है। क्योंकि जो धनवान था वो प्रतिदिन बड़े सुख और विलास के साथ रहा करता था। अपने जीभ को उसने बुराई में लगा कर रखा, जैसे कि आज की मसीह कलीसिया एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना और अपने जीभ से वो गुनाह को करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और यीशु मसीह ने इस गवाही के द्वारा, इस वचन के द्वारा इस बात का प्रूफ किया, इस बात को बताया कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। और इंसान जब मरता है तो कोई स्वर्ग जाता है और कोई नरक जाता है। याद रखें, जो अपने जीवन के अंदर यहोवा की मर्जी को पूरा करता है, जो अपने जीवन के अंदर मसीह की इच्छा को पूरा करता है, वो यहोवा की गोद में चला जाता है। लेकिन जो अपने होठों को, अपने जीवन को पाप में लगा के रखता है, बुराई में लगा के रखता है, गुनाह में लगा के रखता है, वो नरक की खाई में उतर जाता है, जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां अनंत काल की पीड़ा है। और एक बार इंसान के शरीर में से प्राण निकल गया तो उसके लिए फिर कोई मौका नहीं। अब सदा काल की आग है, सदा काल का रोना और दांतों का पीसना है। मेरे प्रियो, बाइबल यहोवा का वचन स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस भाग में हमने जिसे हमने अभी पढ़ा है, अदनोई यहोवा ने हमें 2 स्थानों स्वर्ग और नरक, निंदा या उद्धार के बारे में उन्होंने बताया है। प्रिय अजीजों, आज कैथोलिक चर्च जो है इस बात का प्रचार करता है, इस बात का ऐलान करता है कि जब इंसान मरता है तो कोई तीसरा स्थान है जिसको वो परगेटरी कहते हैं और लिम्बो के नाम से वो बताते हैं। प्रिय अजीजों, कि जब इंसान मर गया तो वो कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी जो स्पिरिट है वो परगेटरी में चली जाए या लिम्बो में चली जाए और वहां पर वो अपने पापों से तौबा करे, मन फिराए और फिर स्वर्ग में चले जाए। लेकिन याद रखें, ये फॉल्स शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है, जिसमें आज कैथोलिक चर्च के बड़े सारे लोग इस शिक्षा के ऊपर विश्वास करके, इस धारणा के ऊपर विश्वास करके नाश के दलदल में जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, कोई तीसरा स्थान नहीं है। बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट है, या तो स्वर्ग
या नर्क। इंसान मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। तीसरा और कोई भी स्थान नहीं है और कोई भी मौका नहीं है। इसलिए हमें बड़े सावधान होकर, बड़े सतर्क होकर हमें अपना जीवन मसीह की दया में, उसके अनुग्रह में, उसके वचनों के अधीनगी में बिताना है। प्रिय यीशु, ये दर्शन की बातें अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 11 अप्रैल 1995 की ये बात है। यीशु मसीह ने लिखा है, उन जवानों ने इस प्रकार इस बात का वर्णन किया कि यीशु मसीह ने हमें एक दर्शन प्रकाशन दिया जो हमारे जीवन का मार्ग बदल देगा। हमने अभी अभी यीशु मसीह और उसके वचन के बारे में जानना शुरू ही किया था। हम 7 युवा हैं जिन्हें यहोवा ने विशेष अधिकार और महान जिम्मेदारी दी कि हम इस दर्शन को दुनिया के साथ बांटे। ये बातें उन 7 कोलंबियाई जवानों ने लिखी प्रिय जीसो, और रखा कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो इस प्रकार से है। उन्होंने बताया कि 1995 के अंदर अप्रैल के महीने में क्या हुआ, सब कुछ लिखा है। लगभग 10 बजे शुरू हुआ। वो प्रार्थना कर रहे थे और उस दिन प्रार्थना के बाद वो पिकनिक मनाने का प्लान कर रहे थे, पूरी तैयारी उन्होंने की थी। अचानक क्या हुआ, 10 बजे के करीब खिड़कियों से एक बहुत शक्तिशाली सफेद प्रकाश चमक रहा था। एक ज्योति उनके कमरे में प्रवेश की, एक लाइट, एक बड़ा प्रकाश उनके कमरे में आ गया, जिस कमरे के अंदर वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने बयान किया तो हम सभी ने तुरंत पवित्र भाषा के अंदर, अन्य भाषा के अंदर जो कि इब्रानी भाषा है, हिब्रू भाषा है, उसमें प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू किया। और वो सब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उन्होंने प्राप्त किया, पवित्र आत्मा से वो भरपूर हो गए। और उस पल में उन्होंने कहा, उस पल हमने जो देखा था उससे हम सभी आश्चर्यचकित और मोहित हो गए थे। वह शानदार प्रकाश पूरे कमरे को रोशन कर रहा था और प्रकाश जो था वो सूर्य से भी ज्यादा सामर्थी था, मजबूत था। प्रिय जीजो, उन 7 कोलंबियाई जवानों ने इस बात को बताया कि जिस दिन वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए, उस कमरे के अंदर एक बड़ी रोशनी आ गई और वो रोशनी सूर्य से ज्यादा प्रकाशित थी, प्रभावशाली थी, मजबूत थी, उससे ज्यादा बढ़कर थी। और उस समय सब वो आत्मा में, स्पिरिट में अपने आप को उन्होंने महसूस किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, और वो यहोवा की पवित्र भाषा में यहोवा की महिमा करने लगे। क्या हुआ प्रिय जीजो, इसके बाद उन्होंने इस बात को बयान किया कि प्रकाश के बीच में हमने सफेद कपड़े पहने हुए कई स्वर्गदूतों को देखा। ये स्वर्गदूत बहुत सुंदर, लंबे और बहुत अच्छे लग रहे थे। उन सभी स्वर्गदूतों के बीच में हमने कुछ अद्भुत देखा। यह एक विशेष व्यक्ति था, एक आदमी जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल सोने के धागे की तरह थे। हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वह बहुत ब्राइट था, बहुत जलाल से, और सूर्य की मानंद उसका चेहरा चमक रहा था। और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 वचन के अंदर लिखा हुआ है। और उस छाती के ऊपर जो कमरबंद था, जो बेल्ट थी, उसके ऊपर लिखा था राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और वह अपने पैरों पर शुद्ध सोने का सैंडल पहने, जूती पहने हुए था। और उसकी सुंदरता जो थी वो बहुत ज्यादा अद्भुत थी। और सच में जो दर्शन इन 7 कोलंबियाई यूथ ने देखा, यीशु मसीह के जलाल को, यीशु मसीह की महिमा को, यीशु मसीह की सुंदरता को, जो कि यीशु मसीह जब अपने जलाल में इनके कमरे के अंदर आ गया, तो सच में जो इन्होंने दर्शन देखा, वो बातें यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 वचन के अंदर लिखी हुई थी, वो बातें बिल्कुल मैच कर रही हैं, जुड़ रही हैं। प्रिय जीसो, क्या हुआ इनके साथ? जब हमने यीशु मसीह की उपस्थिति को देखा तो ये सब यीशु मसीह के चरणों में घुटनों पर गिर गए। और फिर उन्होंने आवाज सुना,
एक धीमी, एक मधुर आवाज सुना। ये बहुत खास और अद्भुत था। प्रत्येक शब्द वो कहते हैं एक डबल तलवार की तरह, जो कि हमारे हृदय के अंदर, उनके दिल के अंदर ड्रिल कर रही थी, छेद कर रही थी। जैसे कि यहोवा ने अपने वचन के अंदर इब्रानिया 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि उसका वचन दो धारी तलवार है। और जब यूहन्ना ने इस बात का दर्शन पाया था, तो यूहन्ना ने कहा उसके मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। सच में उसी बात को इन्होंने उस दर्शन में रूबरू महसूस किया और उसका अनुभव किया। प्रिय यीशु, आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में हमसे बात की। हमने मधुर आवाज में यह कहते सुना, मेरे छोटे बच्चे मत डरो, मैं नासरत का यीशु नासरी हूं और मैं आपको एक रहस्य दिखाने के लिए आपके पास आया हूं, ताकि आप राष्ट्रों, शहरों, चर्चों और सभी स्थानों को दिखा सके, बता सके, और जहां मैं आपको जाने के लिए कहता हूं तुम वहां जाओगे, और जहां मैं तुम्हें नहीं जाने को कहता हूं वहां तुम नहीं जाओगे। और यीशु मसीह उनके बीच में आया। यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया कि मैं नासरत का यीशु हूं और मैं तुम्हें नरक का दर्शन दिखाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग का दर्शन दिखाने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हें इस गवाही को, इस दर्शन को शहरों में, राष्ट्रों में, चर्चों में, सभी स्थानों में जहां यीशु मसीह ने उन्हें कहा फैला देना है। मेरे प्रियो, हम सब जो इन बातों को सुनते हैं, इन बातों के गवाह हैं, और हमें इस गवाही को, इस कलाम को हर जगह फैला देना है। क्योंकि आज लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाह के दलदल में फंसे, बुराई के दलदल में फंसे, और वो सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। याद रखें, यहोवा के राज्य में कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं जा पाएगी। प्रिय जीजो, और जब वो लोग इन दर्शन की बात को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो याद रखें उनके जीवन में एक रिवाइवल आएगा। वो अपने गुनाहों से, पापों से तौबा करेंगे। प्रिय यीशु, मन फिराएंगे। प्रिय यीशु, इसलिए हमें इस दर्शन की बात को हर जगह फैला देना है, जो कि अदोनी यशवह मसीह ने अपने लोगों से दिया। प्रिय यीशु, पवित्र बाइबल ये बताती है योएल 2 अध्याय 28 वचन में कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे, और तुम्हारे जुबान दर्शन देखेंगे। यह समय जो यीशु मसीह ने सबके लिए रखा है, क्योंकि उस समय ये 7 जवान आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और जैसे कलाम के अंदर लिखा है ये दर्शन देखने लगे। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह जिस कमरे के अंदर था, कमरा एक बड़े जलाल से, एक बड़े लाइट से भरा हुआ था, और ये लोग यीशु मसीह के चरणों में थे। प्रिय यीशु, मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह को दंडवत कर रहे थे। ये अद्भुत दर्शन जब उनके पास आया, सोचे इस बात को सुनकर ही हमें इतना आनंद आता है। जब ये रूबरू इन बातों का अनुभव कर रहे थे तो कैसा अद्भुत वो नजारा था। लेकिन याद रखें, एक दिन जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएंगे, हम भी इस बात को रूबरू महसूस करेंगे, रूबरू से मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन को बड़े पवित्रता में, बड़े डर और भय में, यीशु मसीह के डर और भय में गुजारना है। प्रिय यीशु, और आगे इन्होंने वर्णन किया। फिर कुछ अजीब हुआ, कमरे के बीच में एक चट्टान दिखाई दी, और यीशु मसीह जो हमारे साथ थे उसने हमें उस चट्टान पर पहुंचा दिया। चट्टान फर्श से लगभग 8 इंच ऊंची थी, 8 इंच वो ऊपर थी, और फर्श में उन्होंने कहा एक बड़ा छेद दिखाई दिया, एक बड़ा छेद, एक बड़ा सुरंग उनके फर्श के अंदर बन गया। और ये एक विशाल, काला, भयानक, खोखला गुफा था। जल्द ही हम चट्टान के ऊपर गिर गए। वो चट्टान के ऊपर थे, और ये जो मंजर था वो बड़ा खौफनाक था। और जब वो उस मंजर को देखने के लिए बढ़ रहे थे, डर गए। लिखा है वो चट्टान के ऊपर गिर गए, और फर्श में हुए सुरंग के माध्यम से हम नीचे चले गए। यहाँ अंधेरा था, और यह हमें पृथ्वी के केंद्र तक, यानी कि पृथ्वी के अंत तक, पृथ्वी के सबसे नीचे स्थान में ये चट्टान उनको ले गया। प्रिय यीशु, ये
दर्शन की बातें यीशु मसीह ने अपने सेवकों के ऊपर प्रकट की। प्रिय यीशु, आज इस पहले भाग में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि जब यीशु मसीह उनके पास आए, उनके कमरे में आए, वो दृश्य कितना अद्भुत था। और उसके बाद वो एक चट्टान के ऊपर बैठ गए, चट्टान उन्हें नरक के अंदर ले गया। अगले भाग में, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब वो नरक के अंदर गए उन्होंने क्या देखा। प्रिय यीशु, और आप जरूर अगले भाग को पूरा सुने, इस भाग को पूरा सुने और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए। मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। ये बातें आपके जीवन में एक बड़ी जागृति को, एक बड़े रिवाइवल को लेके आने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।